हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 संख्या पद्धति और एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम देखते हैं भाई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार भाई हमने पढ़ा है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कैसी होती है भाई? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय होती है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है भाई? वास्तविक संख्याएं होती है। तो इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है भाई। एक बात ध्यान रखना भाई, जो परिमेय संख्या होगी इसके दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो वो होंगे जो दशमलव के बाद पूरी कट जाएगी, यानी कि जिनमें दशमलव के बाद 0 आ जाता है। जैसे अगर हम 2 से भाग दें 15 को, ठीक है, कितना आएगा? 2 सत्ते 14 आ जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव 0, 2 पंजे 10, ठीक है। इस प्रकार की जो संख्या होगी भाई, जैसे 15 को 2 से भाग दिया 7.5 आया, यानी पूरा करके शेषफल 0 बचा। इनका प्रसार यानी कि ये होंगी शांत प्रसार वाली। कैसे? शांत प्रसार होगा, यानी कि जो दशमलव के बाद कट जाएंगे पूरी। और भाई एक का होगा अशांत प्रसार। अशांत प्रसार किसका होगा भाई? जिन अशांत प्रसार वाली ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव के बाद कोई अंक रिपीट होगा या कोई देखो ध्यान से देखो भाई, 11 से जैसे हम भाग देते हैं 1 को तो कितना आएगा? 11 से भाग दो 1 को, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? 0 दशमलव, ठीक है, पढ़ा नहीं चलता, यानी कि 1 0 बढ़ाए दशमलव आने के लिए, फिर 1 पढ़ा नहीं चलता तो फिर हम क्या करते हैं? 1 0 उधर 1 0 इधर, 11 9 99 आ जाएगा और फिर शेषफल बचेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं भाई? दशमलव की 1 0 ले लेंगे, फिर अभी पढ़ा नहीं चलता तो 1 0 वहां और 1 0 यहाँ, 11 9 99, फिर 1 आ जाएगा। यानी कि इसका हमेशा जब जितनी बार भी हम करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, पहले 0 9 आया, फिर 0 9 आया, इसका मतलब 0 9 0 9 0 9 आएगा। और ये आया क्यों है? क्योंकि हमारा जो जहां से हम शुरू करते हैं 1 और वही शेषफल आ जाता है, वही, यानी कि 1 को हमने 11 से भाग दिया और फिर 1 आया, ठीक है। ध्यान रखना, शेषफल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इस प्रकार के प्रसार को बोलते हैं अशांत प्रसार, ठीक है। कौन सा प्रसार? अशांत प्रसार, यानी कि इसे बोलते हैं अनुसानी आवर्ती। कौन सी आवर्ती? अनुसानी आवर्ती, ठीक है भाई। अशांत प्रसार, ठीक है। दो प्रकार की जो यानी कि परिमेय संख्याएं शांत प्रसार वाली और अशांत प्रसार वाली, अनावश्यक आवर्ती वाली और शांत प्रसार वाली परिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याओं का जो भाई दशमलव प्रसार होता है, ठीक है, वो ना ही तो शांत होता और ना ही अशांत होता, ठीक है। इस प्रकार का होता है, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे, या 0.15 0 15 0 0 15 0 0 0 और 15, इस प्रकार का होगा। और इसे बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अनवसानी अनावर्ती क्या बोलते हैं सर? अनावसानी अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो प्रकार की हमारे पास वास्तविक संख्याओं की जो परिमेय और अपरिमेय है, उनके शांत और अशांत प्रसार ऐसे हैं। तो भाई हम क्या करते हैं? हम देखते हैं भाई एक्सरसाइज 1.3 में दशमलव प्रसार, और कैसे करेंगे? भाग देकर ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? भाग देकर। तो भाई हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। लिखना है दशमलव प्रसार, ठीक है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट है भाई 36/100। तो भाई भाग देकर हम ज्ञात कर सकते हैं इसका दशमलव प्रसार।
शांत है या अशांत है, और इसका दशमलव प्रसार लिखना भी है, तो हम क्या करते हैं भाई 36 को 100 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के लिए भाई वही करते हैं, इसके में पहाड़ा चलता था, यहाँ दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, 100 या 300 आ जाएगा। ठीक है, फिर घटाएंगे आ जाएगा 60, फिर दशमलव लगी तो 0 बढ़ेगी और ये आ जाएगा 36। यहाँ शेषफल कितना बचा 0, तो ये क्या है शांत प्रसार है, यानी इसे लिख सकते हैं 0.36, और ये क्या है शांत प्रसार। ठीक है, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन करते हैं इस प्रकार ही इसका, जैसे हमने अभी भी किया था 1/11, यानी कि 11 से 1 को डिवाइड करते हैं, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 इधर 1 0 इधर, 1199 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ शेषफल पर विशेष ध्यान देते हैं। शेषफल अगर वही संख्या बच जाए जिसे हमने भाग दी, तो समझ लेना कि ये क्या है अनावश्यक आवृत्ति है, अनावश्यक आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई अशांत प्रसार लिख देते हैं, और अशांत प्रसार जैसे ये करते हैं, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 1 0 यहाँ 1 यहाँ। ठीक है, और 1199 इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इसे लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे हटाकर यहाँ पर बार लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे बार लगाएंगे, और इसे लिख देंगे अशांत प्रसार 0.9 के 0.9, और इसके ऊपर लगाएंगे बार, और ये क्या है भाई अशांत प्रसार है। कैसा प्रसार है इसका, दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड को करते हैं 4 से 1/8। ठीक है, तो 8 चौक 32 और 1 33 करेंगे, या फिर 1 को 8 से भाग देंगे और जो आएगा उससे पहले 4 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, या 8 चौक 32 और 1 33/8। अब क्या करते हैं भाई 33 को 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचा कितना 1। ठीक है, 1 बचा है। ठीक है, यहाँ दशमलव यहाँ 0, 8 ही कम 8 आ जाएगा, यहाँ 2 बचे, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 1 0 लगाएंगे, 8 5 40। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, और ये क्या आएगा भाई 4.125, और ये कौन सा प्रसार है भाई शांत प्रसार है। कैसा प्रसार है, शांत प्रसार है। ठीक है भाई, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, और 6 भी इसी प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक नोट करने वाली बात बता देता हूँ। ठीक है, अगर हमें बिना भाग दिए किसी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे हमारे पास कोई परिमेय संख्या है p/q के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई p के गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं p के गुणनखंड करते हैं। यदि p के गुणनखंड, यदि q के गुणनखंड करते हैं, यदि q के गुणनखंड, q के जो गुणनखंड है वो 2 की घात m। ठीक है, q के गुणनखंड 2 की घात m या 5 की घात m या 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप के हों, तो इस परिमेय संख्या का, ठीक है, इस परिमेय संख्या का जिसका हमने किया है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, यदि क्यों के जो गुणनखंड हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा, प्रसार शांत होगा। कैसे होगा भाई, यदि हम यही क्वेश्चन करते हैं, यदि हम इस क्वेश्चन को लें, ठीक है, यानी कि हम 100 के भाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पंजे 10, 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यानी कि इसे लिख सकते हैं भाई 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2। ध्यान से देख लो भाई, किस रूप के हैं, 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप के हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये शांत प्रसार है। अगर इस रूप के नहीं होते तो वो अशांत प्रसार होता। ठीक है भाई, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
आप जानते हैं कि 1/7 इसमें दिया भाई 1/7 बराबर 0.1428557 और इस पूरे के ऊपर बार है भाई है। ठीक है, दशमलव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/6 का दशमलव प्रसार क्या है? तो भाई हमें बिना भाग दिए बताना है 2/7 का। तो 2/7 का दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसे इस प्रकार से लिखते हैं भाई, इसे लिख सकते हैं 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? देखो भाई 2 ही कम 2/7 आ जाएगा। अब हमारे पास 1/7 का दशमलव प्रसार है तो उसमें हम गुना कर देंगे 1, 4, 5, 7 इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 2 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 5 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 2 8 16 1 17 का 7 हासिल 1 2 3 6 और 1 7 2 4 8 और 2 एकम 2 और ये दशमलव यहाँ लगेगी और ये आ जाएगा इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम 3/7 का लिख सकते हैं। 3/7 का यानी कि 0 हम क्या लिखते हैं भाई 3 गुणा 1/7 करेंगे, 3 गुणा 1/7 करेंगे। ठीक है भाई, 1/7 का हमारे पास है 3 गुणा 0.1428557। ठीक है भाई, इसकी गुणा करते हैं 3 7 21 हासिल 2 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 चौक 12 का 2 हासिल 1 3 कम 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम 4/7 का कर सकते हैं, यानी 4 गुना 1/7 लिख देंगे और 4 गुना 0.1428557 गुना करेंगे भाई। ठीक है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 4 32 2 34 का 4 हासिल 3 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 4 चौक 16 17 का 7 हासिल 1 4 कम 4 और 1 5 ये आ जाएगा भाई। इसी प्रकार हम 5/7 का और 6/7 का भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर सकते हैं, स्वयं कर लेना। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में भी कक्षा 9 में आता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पहला जो फर्स्ट है 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, सेकंड में 0.47 के ऊपर बार दिया हुआ है और ये थर्ड है 0.001 और तीनों के ऊपर बार है। ध्यान रखना, यहाँ पर बार को देखना है और दशमलव के बाद अंकों को देखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद जस्ट बाद बार लगा हुआ है या दशमलव के बाद कोई अंक छोड़ के उसके बाद बार शुरू हुआ है, ये भी देखना है। ठीक है, इसे बोलते हैं बार। और हम पहला क्वेश्चन करते हैं भाई, ध्यान से देखना, सभी क्वेश्चन इस टाइप के, पहले के टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, दूसरे के टाइप के सभी क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसके अनुसार होंगे और तीसरे के टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसके अनुसार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6। हमने इसे मान लिया कि ये x के बराबर है, तो हम बार है तो हम लिख सकते हैं भाई x बराबर 0.66666 कितनी भी बार लिखो और समीकरण नंबर फर्स्ट बनाओ। अब हमें ध्यान रखना है कितने अंकों के कितने अंक रिपीट हुए हैं, एक ही तो अंक है जो रिपीट 6, यानी बार कितने अंकों के ऊपर है, दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार है। ध्यान रखना, दशमलव के जस्ट बाद अगर ऐसा हो कि भाई बार शुरू हो, ठीक है, अगर दशमलव के जस्ट बाद बार शुरू होगा तो हमें देखना है कितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर 1 अंक के ऊपर बार है तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में 10 से गुना होगी। 1 अंक के ऊपर बार, 1 के अंक ऊपर के होगा बार तो 10 से, 2 अंकों के ऊपर बार होगा, जैसे अगर 0.67 होता, इन दोनों के ऊपर बार हो तो इसमें कितने से, जितने भी अंक होंगे 1 के सामने उतनी ही 0 लगाओ और ठीक है गुना कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, जैसे इसमें 1 अंक के ऊपर बार है तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुना
करने पर समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 10 × 10x और बराबर। जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, ध्यान रखो जब भी हम संख्याओं में गुणा करते हैं तो दशमलव, ठीक है, राइट साइड जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से एक अंक इधर आ जाएगा। अगर मैं इसमें 100 से गुणा करता तो ये 2 अंक टप जाता, ठीक है। जितनी जीरो होगी इतने ही अंक दशमलव दाईं ओर चले जाएगी, यानी कि ये दशमलव यहाँ से कहाँ जाएगी भाई, एक अंक इधर, यानी कि 6.66666 ऐसे लिख सकते हैं और ये समीकरण नंबर आ जाएगी 2 आपकी, ठीक है भाई। हमारे पास 2 समीकरण हैं, ठीक है। हमारा काम सबसे पहला यही होता है कि दशमलव के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार हो उन्हें, ठीक है, उन्हें दशमलव से पहले ले आए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास था दशमलव के बाद एक ऐसा अंक था जिसके ऊपर बार था, इसलिए हम उसे दशमलव से पहले ले आए, इसलिए हमने 10 से गुणा की। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में सेकंड में से फर्स्ट को हटाएंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है भाई, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे, ठीक है। कैसे घटाएंगे भाई, ये 10x ऐसे लिख देंगे और ये 6.6666, ठीक है। और ये वाली समीकरण नीचे लिखते हैं 0.6666 और घटाएंगे तो भाई चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये माइनस। ध्यान रखना घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो 10 में से 1 गया भाई, ये 10x है, ये 1x है, यानी कि 10 में से 1 गया, ये आ जाएगा 9x। और इधर कितना आएगा भाई, देखो ये दशमलव के बाद जितने भी 6 है, 6 में 6 गई 0, 6 में 6 गई 0, 6 में 6 गई 0, 0 0, यानी इस प्रकार से आ जाएगा भाई 0 0 0 0 0, दशमलव ये कितना बचेगा 6। अब दशमलव के बाद जितनी भी जीरो होगी इनकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई, इन्हें हटाओ, कितना आ जाएगा भाई, बाकी सब जीरो, दशमलव के बाद के सब जीरो, दशमलव से पहले कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6/9, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी x बराबर आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर जो बार है उसे हम कितना लिख सकते हैं भाई, 2/3। ध्यान रखो क्योंकि हमने इसे x मान लिया था। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं भाई, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। हम मान लेते हैं भाई, माना 0.47 के ऊपर बार जो है ये x के बराबर मान लेते हैं, 0.4 और 7 के ऊपर बार, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि दशमलव के जस्ट बाद का जो अंक है उसके ऊपर बार नहीं है। पहले क्वेश्चन में दशमलव के एकदम बाद वाले जो अंक था उसके ऊपर बार था, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन चेंज है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले बार वाले से पहले जो क्वेश्चन है दशमलव के बाद, उस अंक को दशमलव से इधर लाना है। और ध्यान रखना है कि भाई दशमलव के ऊपर, जैसे दशमलव के बाद जैसे 4 7 है, ठीक है। कितने अंक है दशमलव के बाद ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है, एक अंक ऐसा है। अगर इस प्रकार हो 3 2 और फिर ये आ जाए 5 और 5 के ऊपर बार हो और इनके ऊपर बार ना हो, तो यहाँ देखना है कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ कितने हैं भाई, एक अंक है। तो ध्यान रखो पहले उस अंक को दशमलव से उस साइड लाते हैं, ठीक है। उसके लिए करेंगे, बार वाले को बाद में देखते हैं, पहले उस अंक के लिए देखते हैं, उन अंकों के लिए देखते हैं जो दशमलव के बाद ऐसे हो जिनके ऊपर बार ना हो। तो भाई पहले तो हम 4 को लेते हैं इधर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये समीकरण फर्स्ट है और इसके दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो पहले इसके लिए करेंगे। अगर 2 अंक ऐसे होते जिनके ऊपर बार नहीं होता फिर 100 से करते, अगर 3 अंक ऐसे होते जिनके ऊपर बार नहीं होता फिर 1000 से करते। ध्यान रखना बस वही प्रक्रिया है। तो भाई हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के यानी फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा 10x। और ये जो मैंने क्या बताता भाई तुम्हें कि अगर हम 10 से गुणा कर रहे हो तो दशमलव दाईं ओर जाएगी, कितने जाएगी, जितनी जीरो होंगी, यानी 10 में 1 जीरो है तो ये आ जाएगा 4.7 के ऊपर बार। इसे हम लिख सकते हो 10x बराबर 4.777777। अब ऐसे
समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या किया हमने भाई, इस बार को ऐसे खोल कर लिख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई अब इस क्वेश्चन में, अब इसे नहीं देखते, अब इसे देखते हैं कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है जिनके ऊपर बार है। तो कितने हैं भाई, एक ही अंक है। ठीक है, तो अब इस एक अंक के लिए करते हैं। अब समीकरण सेकंड में कितने से गुणा करेंगे, 10 से, क्योंकि एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार है। तो भाई समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण सेकंड के दोनों पक्षों में करते हैं, फर्स्ट में नहीं करते, क्योंकि अब यहाँ पहुंच गए। तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 10 से, तो आ जाएगा 10,100x बराबर। अब फिर 10 से गुणा करें तो एक अंक और इधर जाएगी, यानी कि आ जाएगा 47.77777, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर थर्ड। अब हमें समीकरण फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें समीकरण सेकंड और थर्ड से करना है। समीकरण थर्ड में से सेकंड को बताएंगे, समीकरण थर्ड से सेकंड को घटाने पर करेंगे भाई। तो क्या करते हैं भाई, लिखते हैं 100x बराबर 47.77777, और फिर ये वाले लिखते हैं भाई, ये आ जाएगा 10x बराबर 4.77777। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस के आ जाएंगे। 100 में से 10 घटाओ, कितने बचेंगे, 90x बराबर। इधर ध्यान से देखो, 7 में 7 के 0, 7 में 7 के 0, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इधर के तो सब जीरो होंगे दशमलव के बाद की। इधर देखते हैं 7 में 4 के 3 और 4 का 4, यानी कि 0.0000 आएगा। जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती दशमलव के बाद। तो x का जो मान होगा भाई, x का जो मान होगा वो 43/90 होगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, x का जो मान होगा वो 43/90। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं भाई 0.47 के ऊपर बार बराबर 43/90। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, थर्ड है भाई, यहाँ देखते हैं, इसे मान लेते हैं, माना x बराबर 0.0000001 के ऊपर बार। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब भी जीरो के जस्ट बाद जो अंक होंगे, यानी दशमलव के बाद जस्ट जो अंक होंगे उनके ऊपर बार हो, तो इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई 0.001 001 001 001 करके। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट एक तुरंत बन जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं दशमलव के बाद ऐसे 3 अंक हैं जिनके ऊपर बार है। ठीक है, दशमलव के बाद के, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, इसमें गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, 3 अंक है तो 3, यानी कि 1000 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे, कि भाई 3 अंक है, एक के सामने 3 जीरो लगाओ, 1000 आ जाएगा। 1000 से गुणा करेंगे आ जाएगा 1000x बराबर, और 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक जाएंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1.001 ये समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगी। अब समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाओ, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाएंगे कितना जाएगा भाई, 1000x बराबर 1.001 और यह आ जाएगा भाई x बराबर 0.001 और 001। घटाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये कितना आएगा 999। x बराबर 1.00, यानी x बराबर 1/, आंसर। ठीक है भाई, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.001 इक्वल टू 1/990। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भाई हम देखते हैं, हम इसे मान लेते हैं भाई, माना x बराबर 0.99999। ठीक है, ये
ध्यान रखो दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट है, 9, 9 के बाद फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, ठीक है। यानी कि ये क्या है भाई, इसे हम 0.9 के ऊपर बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, वही करना है भाई। समीकरण एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो यानी कि 10x आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 9.999 और 9 समीकरण सेकंड आ जाएगी, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, वही करते हैं समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाएंगे, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 10x = 9.9999, ठीक है। और ये आ जाएगा x = 0.99999, घटाएंगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये आ जाएगा 9x = इधर कितना आएगा 9.00, यानी x बराबर 9/9 1 आ जाएगा। ये रोचक तथ्य है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बिल्कुल आश्चर्यचकित है, क्योंकि वही x बराबर तो 1 आया है और वो 0.99999, ठीक है। तो ये आश्चर्यचकित है, क्योंकि 9/9 = 1 p/1 के रूप में एक पूर्ण संख्या है, उसे हम 0.99999 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसका हम सन्निकट मान लिखते हैं तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 हम स्वयं करते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमें भाग करनी है, भाग करनी है 1/17, यानी 17 से 1 को भाग करनी है, ठीक है। और करनी है जब तक करनी है जब तक शेषफल 1 ना आ जाए, ध्यान रखना, जब तक करनी है जब तक शेषफल 1 ना आ जाए, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है, किस किस का प्रश्न हल हुआ है। और ध्यान रखना, बड़े ही ध्यान से देखकर करना है, क्योंकि लंबा होगा। और हमें फिर क्या करना भाई, इसमें बताना है कि इसके दशमलव प्रसार में अधिकतम कितने अंक हैं, कितने अंक होंगे, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, भाग देनी है, भाग तुम चाहती है भाई, दशमलव लगा 0 बढ़ाओ और शुरू कर दो, बस करना, ठीक है भाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने अभी आपको बताया है कि भाई कि अगर कोई संख्या, इसमें लिखा है कि भाई p/q के रूप की कोई परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जो जहाँ p और q पूर्णांक है, जिनका एक व्यतिरिक्त अन्य कोई भैंस गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो भाई मैंने आपको बताया है, ठीक है, नोट भी लिखवाया कि भाई अगर p/q कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, जिनमें एक अतिरिक्त कोई भैंस गुणनखंड ना हो, ठीक है, यानी कि सहभाज्य संख्याएं हो, तो यहाँ पर q का जो गुण है वो क्या होना चाहिए भाई, कि इसके जो गुणनखंड होंगे वो मैंने बताया है कि भाई इसके गुणनखंड 2 की घात m गुना 5 की घात n, या 2 की घात m या 5 की घात m के रूप के होंगे, तो ये शांत प्रसार होगा, ठीक है भाई। केवल ये लिखना है कि इसका जो ये रूप होना चाहिए या फिर ये हो, क्योंकि भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई 2 की घात m हो गुना 5 की घात 0 हो, या ये भी तो हो सकता है 5 की घात m हो और गुना 2 की घात 0 हो, ठीक है भाई। यानी कि ये रूप होना ही चाहिए उसका, अगर शांत प्रसार है तो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है कि q का जो गुण है वो ये होगा 2 की घात m गुना 5 की घात n, ठीक है भाई। अब हम क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवृत्ति के हो, ठीक है भाई, अनावसानी आवृत्ति के हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, ठीक है भाई। तो अपरिमेय संख्या होगी, तो कैसे लिखते हैं भाई, जैसे भाई हमारे पास है 0.10101001 इस प्रकार की हो, या 0.15 0.15 0015 000 और 15 इस प्रकार की हो, ठीक है, या 0.7500750075 इस प्रकार की हो। 3 संख्याएं हैं, और भी बहुत सी संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है भाई, उदाहरण ही देना है, और ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है भाई, 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है भाई कि भाई हमें 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं अलग अलग ज्ञात करनी है। तो भाई हम क्या करते हैं, पहले तो हम 5/7 का दशमलव प्रसार लिखते हैं। ठीक है, तो भाई मैं 7 से 5 को डिवाइड करता हूँ, यानी दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 से 49। ठीक है, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, दशमलव लगी हुई है तो भाई यहाँ 0 बढ़े, 7 कम 7 आ जाएगा। कितने बचे, 3, दशमलव लगी 0, 7 चौक 28। ठीक है भाई, घटाएंगे कितना बचेगा, 2। ठीक है, और ये फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ, 6, ये 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 7 × 56 आ जाएगा, 56। फिर ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है भाई, 4 बचा है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ध्यान रखना 5 यानी पहले 5 को ही भाग दी थी, 5 आया, तो इसका मतलब क्या है भाई, इन अंकों के ऊपर बार है, यानी इसे लिख सकते हैं 0.71424285 और इन सब अंकों के ऊपर बार है। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। फिर हम 9/11 का दशमलव प्रसार लिखते हैं, तो यानी कि हम 9 को 11 से डिवाइड करते हैं। भाई करते कैसे भाई, वही दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 × 8 = 88। कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये 0, 11 कम 11, बचे कितने, 9। ठीक है भाई, अब 9 को भाग दी, 9 ही आया, तो इसका मतलब 81 के ऊपर बार है, 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन्हें लिख लिया और हमें पता चला कि भाई ये दोनों तो परिमेय संख्या है। अब इनके बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी है। ध्यान रखो, 71 और 81, 71 और 81, 71 और 81 के बीच में तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं भाई, अपरिमेय लिखनी है तो भाई एक अपरिमेय संख्या तो हो जाएगी 0.720720720072। ठीक है भाई, दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी 0.7, कोई भी लिख सकते हैं, 0.757500750075। ठीक है भाई, थर्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 7707 76 076 0076 00076, कुछ भी हो सकती है। ये सब अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखो। 71 81 72 75 76 इनके बीच में ही अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है भाई, अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है और दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो भाई बताओ, फर्स्ट √23 अपरिमेय है। ठीक है भाई, क्योंकि इसका तो वर्गमूल है। सेकंड √225, यानी इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, ये 15 का, इसका वर्गमूल 15 है, तो यानी कि ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, थर्ड है 0.3796, शांत प्रसार है, कैसा है, परिमेय है। ठीक है भाई, फोर्थ है 7.7478478478 478 यानी कि ये क्या है भाई, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं सर, तो ये भी क्या है भाई, परिमेय है। ठीक है, और फिफ्थ है 1.10100100001
इस प्रकार से है। ये क्या है भाई, अपरिमेय। ठीक है भाई, इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं।